हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टेक हब में आपको खुशामदीद बोलता हूँ और एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि है कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इसका सेकंड फेज़, जिसमें आपको लोन मिलेगा कारोबार स्टार्ट करने के लिए, जो कि 1 लाख से 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ तक का लोन है। और आपको कितना चाहिए उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है और मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो फ़र्ज़ी हैं। ठीक है जी, आपने इसमें वही चीज़ें देनी है जो ओरिजिनल हों, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जाएगा। नादरा से सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी और उसके बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। तो आपने हर चीज़ ठीक ठीक तरीके से भरनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो जो चीज़ें उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, कुछ नंबर डाल रहा हूँ, वो फ़र्ज़ी हैं। तो लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि यहाँ पे चीज़ क्या चाहिए और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप अपने हिसाब से उसको फिल कीजिएगा। तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं जी। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? तो नो, मैं नहीं हूँ, तो नो। अगर है तो यस कर दें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ वेरीफाई होगी, तो आप गलत बयानी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको खारिज भी कर दिया जाएगा और शायद आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो। सिटीज़नशिप स्टेटस आपकी क्या है जी? आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं? तो रेजिडेंट आपने लिख देना है। ठीक है जी। बैंक नेम आपके करीब जो बैंक है, ठीक है, मेरा यूबीएल में अकाउंट है, मैं यूबीएल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी बैंक है या जिसमें आपका अकाउंट है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी बैंक में आपके पेपर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन जो है वो क्या कामयाब जवान प्रोग्राम वाले करेंगे, लेकिन थ्रू इस बैंक के होगी जो बैंक आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेलेक्टेड बैंक? आप जिस बैंक को आप मुंतखब कर रहे हो उसके एम्प्लॉय है, तो नो। अगर है तो यस कर दें। क्या आप सियासी शख्सियत हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको नो कर दें। अच्छा, जिसके साथ ना ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो मालूमात ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है। जिसके सामने ये रेड कलर का स्टार नहीं बना, उसमें आप फिल करो या नहीं करो, आप आगे जा सकते हो। ठीक है। तो बिज़नेस स्टेटस आपका, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या जो पहले से आपका बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना है, तो मैं न्यू बिज़नेस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अगर एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन पे सेलेक्ट कर लेना। आपको अपनी बिज़नेस की डिटेल देनी होगी जो आप पहले से चला रहे हो। नेक्स्ट करते हैं तो आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है जी दरख्वास्त गुजार का नाम, आपने अपना नाम फिल करना है। ठीक है जी। यहाँ पे जेंडर है मेल, फीमेल और अदर। तो मेल आपका CNIC नंबर जो है वो आपने फिल करना है। और कंफर्म इसको कर लें। ठीक है जी। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे CNIC का इशू डेट, तो इशू डेट आपके CNIC पे लिखी होती है, डेट ऑफ इशू, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी। जैसा कि मेरा 2019 में है और 5वां महीना है और 10 तारीख़ है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी। इशू डेट को आपने कंफर्म करना है, सेम डेट आपने सेलेक्ट करनी है। ये कंफर्मेशन के लिए है, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो तो ये दो दफ़ा इसीलिए मांग रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है जी। तो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा वो डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपने। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है। आपके अलावा जितने लोग हैं जिनको आपने सपोर्ट करने, जिनके लिए आप कारोबार शुरू करना चाहते हो, वो लोग।
मार्शल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, अदर, तो मुझे नहीं पता कि अदर कौन सा स्टेटस होगा, लेकिन चले मैरिड या नॉन मैरिड जो भी आपने सेलेक्ट करना है। फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम, आपके वालिद का नाम आपने यहाँ पे, या हस्बैंड का अगर कोई लेडीज़ है, या गार्डियन जो भी आपका कोई है उनका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। फादर्स और उनका CNIC नंबर लिखना है। ठीक है जी। रिलीजन आपका कौन सा है आपने वो लिखना है यहाँ पे, आपका मज़हब जो भी है। ठीक है। इसके बाद एनी डिसेबिलिटी, आप कोई माजूर है किसी किस्म के आपके जिस्म में, यानी आपका या हाथ नहीं है खुदा न खास्ता, आप बोल नहीं सकते हो, किसी किस्म की भी डिसेबिलिटी है तो यस कर दें, नहीं तो उसको नो कर दें। मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, आपका जो इनकम अभी इस टाइम जो आप की इनकम हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है वो यहाँ पे आपने देना है। ठीक है। और अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपने नन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। आपकी करंट मंथली इनकम और इजाफी माना आमदनी। ठीक है। तो इसमें आप जो पहला वाला है इसी को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिखें। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे नन किया है, या अगर आपकी कोई किसी ऑनलाइन बिजनेस है, अदर बिजनेस है, कुछ है, सैलरी है आपकी, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अपनी सैलरी मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। ठीक है। मैं नो कर रहा हूँ। अगर आपका है तो यस करके यहाँ पे आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देना है। ज़ाती असासे, अगर आपकी पर्सनल कोई घर है या ज़मीन है, गाड़ी है, कितने की है, उसकी वैल्यू जो है वो अगर आप बेचे कितने की बिक सकती है तो वो आपने यहाँ पे दे देनी है। यूटिलिटी बिल नंबर, आपका किसी भी बिल पे, आपके बिजली का बिल है या आपके गैस का, टेलीफोन का बिल है, उस पर आपका बिल कस्टमर आईडी होगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ तो आपने अपनी ओरिजिनल लिखनी है। ठीक है। और अगर इसके बाद नेशनल टैक्स नंबर अगर आपका है तो लिख ले, नहीं है तो इसको रहने दे। ठीक है। एप्लीकेंट पिक्चर, आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। और CNIC फ्रंट साइड, और ये मैं वैसे ही पिक्चरें लगा रहा हूँ, आपने जो है ओरिजिनल इनकी पिक्चरें लेके अपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर लेके वो आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है जी। फिर इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। आपकी तालीम कितनी है, तो मेरा डिप्लोमा है जी। ठीक है। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, तो आपका अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन की है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तो जो भी आपके पास है तो ठीक है। अगर नहीं है तो इसको बेशक आप अदर पे चले जाएं। लास्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है जी, लास्ट पे नन कर दें आप। ठीक है बेशक। और अगर है तो आप अपने जो फील्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है। मेरे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। मेरा जो अपना डिप्लोमा है। आर यू स्किल
क्या आप कारीगर या किसी हुनर में महारत रखते हैं? तो अगर आपके पास कुछ है, ऐसी महारत है, तो आप यहाँ पे यानी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर स्किल्स मेरे पास है, ठीक है। तो आपकी तालीमी डिग्री जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास है तो आपने उसकी पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नन कर दें और फिर इसकी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। और कोई तकनीकी जो छोटी मोटी किसी ने अगर डिप्लोमा वगैरह किया है 3 महीने का, 6 महीने का, तो उसकी पिक्चर यहाँ पे कर दे। और फ़नी तालीमी सर्टिफिकेट या कोई मसावी दस्तावेज़ अपलोड कर दें। खैर आपके पास जो भी मैट्रिक वाले जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद है उनकी आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। इसको नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे आपने अपना मौजूदा पता जो है वो लिख देना है, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कुछ भी जो भी आपका मौजूदा पता है आपने सूबा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप रहते हो इस टाइम। जैसे मैं पंजाब में हूँ, आपने यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी है। तहसील जो है मेरी कलर सईदा है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही ऊपर वाला भी परमानेंट है तो आपने इसको एज़ अबव कर लेना है, ठीक है जी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। तो मैं सेम एज़ अबव कर लेता हूँ, तो वही देखें जी, वही खुद ब खुद फिल हो जाएगा। आपके पास कोई नंबर है अपना तो वो आप दे दें। मैं फ़र्ज़ी एक नंबर लिख रहा हूँ, तो आपने अपना नंबर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना ना घर का फ़ोन नंबर अगर है तो वो लिखना है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ के यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपसे रब्ता किया जाएगा वो आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है, ठीक है। देखें ये रेड निशान है तो ये लाजमी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेते हूँ। अगर आपके घर पे नंबर है तो वो यहाँ लिख ले, अगर नहीं है तो उसको रहने दे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी नंबर अगर है तो लिख ले, नहीं है तो रहने दें। और उसके बाद इस प्राइमरी सिम रजिस्टर्ड विद योर ओन नेम। अगर ये सिम का नंबर जो आपने दिया ये आपके नाम पे है तो इसको यस कर दे, अगर किसी और के नाम पे है तो नो कर दे। आपका ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस अपना दे दें। और रेजिडेंट टाइप आपकी अपने फैमिली का घर है, ओन है, रेंटेड है। जैसा मेरा रेंटेड है, अगर आपका अपना है तो आप ओन लिख लें। अगर आपकी फैमिली का है यानी वालिद के नाम पे है तो फैमिली लिख लें। अगर आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो आप अपना कंपनी का लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको नेक्स्ट कर दें। ओके जी, हम स्टेप नंबर 5 पे आ गए। सॉरी, मैंने दोबारा नेक्स्ट का बटन दबा दिया तो इसलिए सारे रेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कारोबार की मरकज़ी नौइयत, आप क्या कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है जी। एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है, सर्विसेज है, टूरिज़म है, और या ट्रेडिंग, सेल एंड रिटेल का है। तो हम जो है यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। जो आप काम शुरू करना चाहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है आपको उसको देख के कर लें। मैं सर्विसेज में कर देता हूँ। कारोबारी शोबा आपका कौन सा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे शोबे लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एंड एजुकेशन पे जो भी आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको आएगा कि आप खेती बाड़ी करते हैं या जंगल वगैरह आपके फ़िशिंग है, ठीक है, या आपके लाइव बर्ड और एनिमल का काम है, फार्मिंग जिसे शेड बोलते हैं, मुर्गियों का शेड लगाया हुआ है तो वो इसमें आता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लें जो भी आपका कारोबार है, ठीक है। बिज़नेस सब सेक्टर, उसमें आगे आप और क्या करना चाहते हैं,
हाउस फार्म है आपके या किस चीज़ के खेत हैं, वो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे खेती बाड़ी का इतना पता नहीं है, मैं सर्विसेज में चला जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं रिपेयर इन सर्विसेज में चला जाता हूँ। सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, जो मैं मुझे आता है। बिज़नेस नेचर जो है वो लोकल बिज़नेस या आपने इंपोर्ट बाहर से कोई चीज़ या बाहर बेचने के लिए करना है तो मैं लोकल बिज़नेस पे कर लेता हूँ। ठीक है, बिज़नेस नेम आपने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम कुछ भी रख लें या अपने नाम पे रख लें। ठीक है, और कारोबार का पता यहाँ पे आप अपना पता लिख लें और बिज़नेस प्रोविंस कहाँ पे आपने करना है, कौन से सूबे में, वो आप सेलेक्ट कर लें। कारोबारी ज़िला आपका कौन सा है, मेरा रावलपिंडी होगा। तहसील आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपका तहसील कलर सही दें लेकिन कारोबार आप दूसरे तहसील में करना चाहते हो तो आपने वो सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। कारोबार रजिस्ट्रेशन मौजूदा हैसियत अनरजिस्टर्ड, अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर लिख लें, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। एंटिटी टाइप, कारोबार की किस्म क्या है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, सोलो प्रॉपर्टशिप, इंडिविजुअल, आप अपना अलहदा कारोबार खोलना चाहते हो या कोई कंपनी के साथ करना चाहते हो या किसी के साथ पार्टनरशिप है तो मैं इसको सोलो पे रख लेता हूँ, अलहदा अकेले। बिज़नेस यूटिलिटी बिल, अगर आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है तो उसका यूटिलिटी बिल है, उसकी कस्टमर आईडी यहाँ पे दे दे और नेशनल टैक्स नंबर अगर आपका है तो वो दे दे, अगर नहीं है तो इनको आप छोड़ सकते हैं, इनमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आपके नाम पे रजिस्टर्ड कोई गाड़ी अगर आपके नाम पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। अगर है तो उसके रजिस्ट्रेशन का आपने यहाँ पे पिक्चर जो है वो अपलोड, तस्वीर अपलोड करनी है। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं जी स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा कि वर्किंग कैपिटल कर्ज की किस्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और लीज फाइनेंसिंग, तो आपने इसको लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है या लीज पे अगर आप लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। कर्ज़े की मद कितने आप लेना चाहते हो, ये देखें जी, ये पहला जो है ये 1 मिलियन तक है, 1 लाख से पहला जो है ये 1 लाख से 10 लाख तक है, दूसरा जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक है और तीसरा जो है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। तो मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जितनी आपकी अमाउंट आपको लोन लेना है वो आप सेलेक्ट करें, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। कर्ज़े की वापसी के लिए आप टाइम कितना चाहते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल हैं और अगर आप समझते हो कि आप जल्दी वापस कर सकते हो तो आप उस हिसाब से अपनी मुद्दत सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, जितने टाइम में आप उसको वापस करने का इरादा रखते हैं। कारोबार की मुतवक्को लागत आपकी कितनी है, तो मैं यहाँ पे 10 लाख लिख लेता हूँ। ठीक है, एक और 0, 10 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, आपको रिक्वायर लोन अमाउंट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना ऐसा है कि आपके कारोबार जो है वो आप शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको कितनी रकम दरकार है और आप कर्ज कितना लेना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 लाख, ठीक है, और मैं उनको बोलता हूँ कि जी मुझे 13 लाख जो है वो कर्ज चाहिए। ठीक है, तो ओके जी, ये 1 से 10 तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो अगर मुझे इससे ऊपर के चाहिए तो मुझे सेकंड पे जाना पड़ेगा। 10 लाख से आगे जो 1 करोड़ तक का कर्जा है। ठीक है, तो आपने हिसाब से रखना है इसको। 1,30,000, ठीक है,
1,30,000 मैंने लिख दिया, 1,00,000 तो ये मैंने 13 लाख लिखे, ठीक है जी। और मुझे जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो 15 लाख मैंने रखी है। और उसके बाद यानी आपने अपने हिसाब से देखना है आप कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए लागत कितनी है और आप कर्ज़ा कितना लेना चाहते हैं, ठीक है जी। और ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम आप ख़ुद अपनी तरफ से कितना परसेंट उस कारोबार में जमा करा सकते हो। जो आपने जमा की हुई है रकम, आपके पास कितनी जमा है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 10% है, 20% है, मैं 10% कर लेता हूँ, ठीक है। और रियायती मुद्दत सिर्फ नए कारोबार की सूरत में, ठीक है जी। अगर आपका नया कारोबार है तो आपको रियायती मुद्दत जो है वो कितनी चाहिए, मैं 12 महीने सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो सेलेक्ट करना है तो करें। जो पहले से कारोबार चल रहे हैं उनके लिए रियायती मुद्दत नहीं है, तो ये सिर्फ नए कारोबार वालों के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद सिक्योरिटी तफसीलात है, पेश की गई सिक्योरिटी आपके पास, यानी आप ज़मानत के तौर पे हुकूमत को क्या दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई जगह है, और या आप किसी को सिफारशी बनाना चाहते हैं या प्राइवेट सिक्योरिटी कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पेश करदा सिक्योरिटी की किस्म आपने यहाँ पे लिखना है कि क्या चीज़ है, व्हीकल है आपकी, गाड़ी कौन सी है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लेना है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, या अगर ज़मीन है तो किस चीज़ की ज़मीन है, ज़री ज़मीन है या आपकी रिहायशी ज़मीन है, उस हिसाब से। और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपकी जितना मतलब है उसकी कीमत जितनी बनती है आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है जी। जो आपने ऑनरशिप ऑफ ऑफर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के लिए आपने चीज़ दी है वो आपकी अपनी है, आपकी फैमिली की है, या किसी और, यानी आपके किसी यार दोस्त आपकी मदद करना चाहते हैं और वो बोलते हैं जी मेरी गाड़ी के आप सिक्योरिटी के तौर पे दे दो, तो वो फिर थर्ड पार्टी पे चला जाएगा। अगर आपकी फैमिली की है, आपके वालिद के नाम पे है, वालदा के नाम पे है, भाई बहन के नाम पे है, वो आपको दे रहे हैं, या आपकी अपनी गाड़ी है, ठीक है। और सिक्योरिटी दस्तावेज़ जो है इसकी आपने पिक्चर उनको देनी है जिससे साबित हो कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी है तो ये आपके नाम पे है, या भाई की है तो आपके भाई के नाम पे उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये स्टेप नंबर 7, एस्टिमेट कास्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मुतवक्को माहाना अखराजात का तखमीना आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके अखराजात जो माहाना अखराजात होंगे वो कितने आएंगे, ठीक है। तो ये आपका माहाना अखराजात कितने आएंगे जो आप बिज़नेस शुरू करें, उसके ज़ाहिर बात है उसके अखराजात भी होंगे, बिजली के बिल है और बाकी चीज़ें हैं, तो आपने उसको देखना है। और बिल वास्ता अखराजात का तखमीना यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। मुतवक्का माहाना कारोबारी आमदनी, आप जो कारोबार शुरू कर रहे हैं उससे आपकी आमदनी कितनी होगी वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। और मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात, कारोबार पे जो आपके, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके बिज़नेस पे आप पैसा खर्च करेंगे तो मंथली कितना उस पर ख़र्चा होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है अपने हिसाब से, अपने कारोबार के हिसाब से, ठीक है। और बिला वास्ता ख़र्चा कितना होगा, आप कहीं जा रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वो जो उस पर जो ख़र्चा होगा वो कितना आएगा, तो आपने यहाँ पे सबकी वैल्यू देख के अपने तरीके से यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, ठीक है जी। एस्टिमेट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, आप मुलाजिम अगर रखना चाहते हो कितने रखोगे, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके पास जो काम शुरू करे उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसा काम उसमें रजिस्टर करें जिसका आपको 5 साल से ज़्यादा का तजर्बा हो, तो उसमें ज़रा आपको लोन का यानी चांस ज़्यादा है कि लोन मिल जाए। और उसके बाद आपका जो तजर्बा है उसकी कोई सनद है आपके पास तो वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है उसकी तस्वीर।
और एनी अदर डॉक्यूमेंट, कुछ और दस्तावेज़ात हैं तो यहाँ पे कर देने, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब 8वां स्टेप आ गया है, आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज़ नादहिंदा है, यानी आप किसी से इसमें कर्ज़ ले रहे हैं, अपने वालिद से, भाई से या बीवी से। अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको नो कर दें। ठीक है, अगर है तो यहाँ पे आपने, अगर आपने किसी बैंक से कर्ज़ा लिया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं लिया तो इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अगर किसी भी बैंक से आपने कर्ज़ा लिया है तो वो यहाँ पे ज़रूर आप मेंशन कर दें, नहीं तो आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट कर दें। ओके जी, तो लास्ट स्टेप 9 नंबर स्टेप में आपने रेफरेंसेस यानी नाम हवाला किसी जो गारंटर है आपके, उनके 2 बंदों के नाम देने होंगे। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यानी जो आपने देने हैं आपने तो वही नाम लिखने। मैं तो वैसे ही बस फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है जिसका आप नाम दे रहे हैं। अगर वो आपका दोस्त है तो फ्रेंड लिख दें, भाई है तो ब्रदर लिख दें, फादर लिख दें, जो आपका रिलेशन है वो आप लिख के, कज़न है, अंकल है, कुछ भी जो आपका है। और अगर दोस्त है तो दोस्त लिखें। ठीक है जी, उनके मोबाइल नंबर, उनके CNIC नंबर। आपने ये मालूमात बिल्कुल करेक्ट देनी है, क्योंकि इनको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपका लोन मंजूर होगा। तो कोई भी गलत मालूमात की वजह से आपका ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये कैप्चर है, ये आपने दे देना। अगर आपको समझ नहीं लगता तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो कोई और आ जाएगा, अगर वो भी समझ नहीं लगता फिर से रिफ़्रेश करें। बहरहाल ये सामने सामने लिखा हुआ है तो हमने इसी को करके हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लीज़ रेट केलफुरी। यह आपसे बयान हल्फी ले रहा है कि मैं अरशद फलाज वाल फलाना ये इकरार करता हूँ कि मकरूज़ा बाला मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और कुछ भी मख्फी नहीं रखा गया। मैं मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड बैंक, मैंने यूनाइटेड बैंक सेलेक्ट किया था, आप जो बैंक सेलेक्ट करेंगे वहाँ को ये उसका नाम आ जाएगा, को इख्तियार देता हूँ या देती हूँ कि वो तमाम मालूमात और जमा कराए गए दस्तावेज़ की तस्दीक करा सकते हैं। किसी भी जालसाजी या हक़ाइक़ को मख्फी रखे जाने की सूरत में कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीज़ थी जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप गलत मालूमात देंगे तो एक तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है जी, तो आपका ये लास्ट वाला पेज आ जाएगा, तो आप इसको एग्री टर्म एंड कंडीशन करके इसको सबमिट करा दें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको फ़ोन करके बताया जाएगा कि आगे क्या प्रोसीजर करना है। तो ये छोटी मुख्तसर सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका पता चले। और जो हज़रात चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मुफीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।